ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने इस विभाजन के दौरान अपनों को खो दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वो दर्द आज भी महसूस किया जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा, आपने देखा देश के प्रधानमंत्री से लेके यूपी के सीएम तक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसके सियासी मायने खोजने की जरूरत क्या है? सियासी मायने इसलिए मानस भाई खोजना है कि जहां तक एक राजनीतिक संगठन के रूप में भाजपा का तो आधुनिक नाम भारतीय जनता पार्टी बाद में आया, लेकिन जनसंघ हिंदू महासभा तो 1915 से ही थी। तो ये विभाजन की विभीषिका स्वाभाविक थी, लेकिन इनको एहसास जो है अब हुआ है जब ये सत्ता में केंद्र में आसीन है। तो इसलिए ये है कि ये तो साफ साफ है कि इनको निश्चित रूप से राजनीतिक एंगल से ही ये जख्म भर, जो आप कह रहे हैं कि जख्म भर रहा था, तो जख्म भरा करने वाली ये पार्टी ही है। और जहां तक विभाजन विभीषिका का सवाल है, देखिए वो एक निश्चित रूप से ऐतिहासिक सवाल है और उसको संवेदनशीलता से देखने की जरूरत है। भारत में ही नहीं है, मतलब कहीं भी जब हम चूंकि उपनिवेशवाद के दौर में थे, तो विभाजन के लिए अंग्रेज शासक विश्व की राजनीति भी उत्तरदायी थी। और कई बार तो कई देशों का विभाजन मतलब बलात् रूप से कर दिया गया। जर्मनी को तो चीर के वहां बर्लिन की दीवार भी बना दी गई। तो ये है कि लेकिन फिर भी वो उसे बाद में लोगों ने ढहाया, और राम मनोहर लोहिया सहित तमाम बड़े चिंतक मानते थे कि भारत पाकिस्तान का एक महासंघ बनना चाहिए। तो अब ये अगर इसके सही कारण तलाशेंगे आप, विभाजन के जो गुनहगार हैं, इस पे कई पुस्तकें हैं उस दौर के, मतलब कलाम साहब से लेके लोहिया जी तक, थोड़ा बहुत तो दीनदयाल जी ने भी लिखा इस पे। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको इतना दिन बाद याद आया, क्योंकि वो एक तो ये बड़ा हास्यास्पद है। दूसरा ये है कि पहले होनी चाहिए, जैसा मैं कह रहा था कि बर्लिन की दीवार अगर अंग्रेजों के सौजन्य से बन गई थी या कुछ विभाजनकारी ताकतों से, उसे गिराने का वक्त था। तो ये फिर से जाहिर बात है कि उस बर्लिन की दीवार को दीवारें चीन बनाना चाहते हैं। भारत में जो समाज है उसमें विभाजन से मन भरा नहीं इनको। मतलब चाहे हिंदू समाज में उच्च जाति के हों, दलित भाई हों, या फिर कहिए कि जनजाति हो, या मणिपुर में भी देखिए तो ये भौगोलिक आधार पे भी कि प्लेन का है कि हिल्स का है कि प्लेट्यू का है। तो अब सवाल ये है कि इनको चूंकि जनता के कोई क्रिएटिव काम कर नहीं पाए 9 साल में, तो इतिहास के जख्म कुरेद करके और इतिहास गलत ढंग से पढ़ा के कुछ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वरना ये जिनकी मूर्तियां लगवाते हैं, चूंकि इनके पास मूर्ति लगवाने के लिए है कुछ नहीं। और बड़ा अच्छा ये है कि अगर ये शांत रहते तो ठीक है, भारतीय आजादी की लड़ाई में बड़ा इनका क्या लेना देना। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो ये है कि इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहाँ मंत्री थे और क्या लेटर लिखे थे। तो स्वाभाविक है कि जो हमारी आजादी के नायक थे, मैं तो यही बलिया का रहने वाला हूं, बलिया में ही चीतू पांडे समानांतर सरकार स्थापित कर लिए थे, आजाद कर लिए थे। इनको घृणा इतनी है आजादी के नायकों से कि राकेश जी की स्मृति में याद दिला दें हम, और ये जरा पूछ भी लेंगे पार्टी कार्यालय से कि 9 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, और योगी जी के दबाव से एक वो पॉलिटिकल डीलर लीडर इनके आजकल मंत्री भी बन गए हैं बलिया से, दयाशंकर जी, वीरेंद्र मस्त जी, कोई आदमी केवल माला चढ़ा दिया हो। बात करेंगे बड़ी राष्ट्रभक्ति की, कौन सी फेलोशिप उनके नाम पे है, कौन सा तोरण द्वार उनके नाम पे है, सिर्फ इसलिए कि 42 में माला पहनाएंगे तो लोग पूछेंगे आप कहां थे हुजूर, तो आपका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। केवल एक बलिया का मसला नहीं है, और ये ऐसे मसले बड़े संवेदनशील हैं। चूंकि अगर देखा भी जाए, विभीषिका दिवस पे कोई लड़ रहा था तो गांधीवादी लड़ रहे थे। गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स मतलब क्यों कहते थे माउंटबेटन भाई? नोआखली में दौड़ रहे थे वो, तो कब कौन आरएसएस का आदमी दौड़ रहा था, या कौन हिंदू महासभा का व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए दौड़ रहा था? ये तो सांप्रदायिकता की आग ही लगा रहे थे ना। तो अब ये इनको लग रहा है कि इतिहास को विकृत करके, दोहरा के, फिर से जो आप जैसा कह रहे थे कि थोड़ी बहुत जख्म भर रहा था, कम से कम जो भारत में अल्पसंख्यक जमाते हैं उनको भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि इनका इशारा उधर ही है। विभीषिका दिवस भारत में मनाने का क्या मतलब? अगर रियल में आप चाहते हैं कि मतलब विभीषिका क्या भाई, जिन्ना तो सांप्रदायिक आधार पर ही देश बांटे थे ना, किसी से छिपा थोड़ी है। तो जाहिर बात है
जयप्रकाश जी आपके पास आएंगे, राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, सीधा आरोप लगा रहे हैं जयप्रकाश जी कांग्रेस पार्टी की अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए आप इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं, जो जख्म भर चुके हैं उनको कुरेदने की क्या जरूरत है। और जिसका जिक्र किया आपने चित्तू पांडे जी का, कोई माला बनाने तक नहीं जाता है उनको। मानस जी, कुछ ऐतिहासिक तथ्य ऐसे हैं जिनको आंखें बंद करके झुठलाया नहीं जा सकता है। और किसी लेखक ने कहा है कि वो राष्ट्र मिट जाते हैं जो अपना इतिहास भूल जाते हैं। जॉर्ज सांतना, नहीं मैं बता दे रहा हूँ, जॉर्ज सांतना का कमेंट है, जो अपना इतिहास याद नहीं रखता वो मिट जाता, लेखक नहीं है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बीच में नहीं बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं धैर्यपूर्वक आपको सुन रहा था, आप भी धैर्यपूर्वक सुनेंगे। आपको ये याद है कि राष्ट्र मिट जाएंगे, इतिहास के साथ इसलिए छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इतिहास को याद रखना चाहिए। इतिहास सबक देता है, और इतिहास ये सबक देता है कि इस देश की आजादी जब 15 अगस्त 1947 को हमें मिली, तो उसके पहले हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 10 लाख से ज्यादा लोगों का बलिदान हुआ। लोगों को अपना घर बार छोड़ करके, अपनी संपदा को छोड़ करके इस पार से उस पार आना पड़ा। और ये फैसला क्यों हुआ? क्या देश की इस नई पीढ़ी को ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए? और जब विभाजन के नए नित खतरे रोज सामने खड़े हो रहे हो, जब विभाजनकारी शक्तियों को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसे तमाम सारे जो राजनीतिक विकल्प हैं जो विभाजनकारी शक्तियों को रोज प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, तो ऐसे में इस नई पीढ़ी को याद दिलाना आवश्यक है कि ये विभाजन की त्रासदी क्या थी, ये विभाजन की विभीषिका क्या थी, इसको स्मृति करना बहुत जरूरी है। और हम जब आजादी का जश्न मना रहे हो, तो आजादी का जश्न मनाते समय इस विभाजन की विभीषिका में जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनको श्रद्धांजलि देना भी ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। और इसी दायित्व के नाते आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में देश के जनमानस के साथ जुड़ करके 14 अगस्त की वो काली शाम को याद करने का काम कर रही है, जब देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में। हम जब इसको याद कर रहे हैं तो हमें यह भी याद करना पड़ेगा कि कैसे 1905 में बंगाल के विभाजन का एक प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा और बंगाल का विभाजन आखिरकार रद्द करना पड़ा। लेकिन ये देश का विभाजन किसकी मर्जी से हुआ? किन कारणों से हुआ? किसने अनुमति दी थी इसकी? क्या देश का जनमानस इस बात के लिए सहमत था, या कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं ने सत्ता लोलुपता में इस देश का विभाजन स्वीकार कर लिया? क्या देश के लोगों को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए? देश की विभाजन की पृष्ठभूमि जितनी मुस्लिम लीग ने रखी है, उतने ही दोषी इस देश के कम्युनिस्ट और कांग्रेसी हैं। और कांग्रेस के बड़े इतिहास के बारे में जयप्रकाश जी जोर शोर से बता रहे हैं कि कांग्रेस से ही इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए तो आप भगत सिंह के योगदान को भी नहीं मानते। आप तो वीर सावरकर के प्रति रोज अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। सच्चाई यह है कि ब्रिटिशर्स की कृपा पर जो लोग जेलों में रह करके भी सारी सुख सुविधाओं को भोगा करते थे, वो लोग ये दावा करते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। और जो कोल्हू के बैल की तरह से तेल पेरने का काम कर रहे थे, जिनको 11 वर्ष तक कठोर सश्रम कारावास दिया गया, उन्हें कायर घोषित करने की चेष्टा आप करते हैं। देखिए, इतिहास आपके बदलने से बदलेगा नहीं। प्रयास बहुत किया कि इतिहास को विद्रूप किया जाए, इतिहास को कैसे कलंकित किया जाए, इतिहास को बिगाड़ने का प्रयास कम्युनिस्टों के द्वारा लगातार किया गया, कांग्रेस के समर्थन से। इसलिए क्योंकि कांग्रेस की काली करतूतों को ये कम्युनिस्ट साथ मिलकर के छुपाना चाहते थे। लेकिन एक एक परत दर परत हम खोलेंगे और हम बिल्कुल याद करेंगे इतिहास के हर उस पन्ने को जिससे सबक मिलता है आने वाली पीढ़ी के लिए भी, कि आने वाली पीढ़ी फिर विभाजन का दर्द न झेले। इस देश के लिए दूसरा विभाजन भी बांग्लादेश के रूप में, यह भी इंदिरा जी की सरकार के समय में ही हुआ है। आखिरकार मां ढाकेश्वरी देवी का मंदिर क्यों हमसे दूर हो गया? ये ननकाना साहिब क्यों हमसे दूर हो गया? क्या ये सवाल नई पीढ़ी के लोगों को नहीं पूछने चाहिए कि परिस्थितियां क्या बनी? और आप दावा कर रहे हैं कि हम चिट्टू पांडे का सम्मान कर रहे हैं। ये महापुरुषों को अपना घोषित करने का प्रयास आपका हो सकता है। हम इस देश के हर महापुरुष को कांग्रेसी, सपाई, भाजपाई या बसपाई के रूप में नहीं देखते हैं। हम विचारधारा के आधार पर नहीं, इस देश समाज के लिए जिसने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, वो हम उसको पूरे एहतराम के साथ उसको सम्मान देते हैं। हम उसको महापुरुष मानते हैं। ये तेरा महापुरुष, ये मेरा महापुरुष, ये खेल बंद करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान आपने नहीं दिया, क्योंकि आपके लिए सम्मान तो केवल गांधी नेहरू परिवार, जो आपका प्रथम परिवार है ना, उसके लिए आवश्यक था। जीवत किस तरह से भारत रत्न की बंदर बांट करने का काम किया, किस तरह से पद्म पुरस्कारों की बंदर बांट करने का काम किया, लोगों का सम्मान आपने नहीं दिया है। इसलिए जरूरी है, आपका सच सामने आना जरूरी है। और इसीलिए घबराहट में
क्या विभाजन की विभीषिका नहीं थी? क्या आप उसको दरकिनार कर सकते हैं? क्या उस दर्द को आप अनछुआ कर सकते हैं? और अभी भी जो सिंध प्रांत से पलायन करके भारत आए हैं, और विशेष करके उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए ना, अलग अलग आपको शहरों में कैसे सिंधी मोहल्ले बने हुए दिखाई पड़ेंगे। जाकर के पीड़ा कुरेद कर देखिए कि उनके बाबा के साथ, उनके दादा के साथ, नाना के साथ किस प्रकार की त्रासदी हुई है, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ है। और आप कहते हैं कि इन अत्याचारों को भुला दिया जाए। देखिए, भुलाया तो जयप्रकाश जी न 47 के दंगों में जो विभीषिका में ना भुलाया उन्हें जाएगा, आपकी तारीफ याद करनी चाहिए। 84 जाएगा, हम 84 भी नहीं भूलेंगे। 84 में कैसे नरसंहार किया है, 14 अगस्त है राकेश त्रिपाठी जी। एक कुकृत्य को 84 एक गोधरा कांड नहीं है। अब यही बात पर ध्यान लेके आए हैं क्या आप? 84 दंगा विश्लेषण होगा गोधरा का। कांग्रेस होती है तो कैसे तुष्टीकरण के बोलने के लिए कुछ है नहीं, आपकी तारीफ तो करेंगे क्या? मजहबी तुष्टीकरण के कारण 84 और 45 में अंतर है भाई। मजहबी तुष्टीकरण तो आप करते रहे ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में आपने कहा ना, इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। यही मजहबी तुष्टीकरण था ना। इसीलिए इस मजहबी तुष्टीकरण से इस देश को बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम विभाजन की विभीषिका को याद करें, जो मृत हैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति, अपनी संवेदना, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का काम करें और संकल्प लें कि इस देश की अखंडता पर, इस देश की एकता पर किसी प्रकार का कोई प्रहार न करने पाए, किसी प्रकार की मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति को हम इस देश में ना पनपने दें। इसके लिए हमको संकल्प लेने का दिन है, और ये दलगत राजनीति के ऊपर उठ करके, ये मेरी और तुम्हारी राजनीति नहीं है, ये देश का मसला है। सब लोग एक साथ मिलकर के आना चाहिए।